हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा, अगर आप अपने सिलेबस में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो टॉम, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन, तो ये वीडियो आपके लिए है। थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर से 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैम प्रोफाइल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैम प्रोफाइल को हम कैसे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कैम प्रोफाइल बनाना सीख रहे होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से कैम प्रोफाइल आपको बनाना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की हेल्प से हम कैम प्रोफाइल को क्या करते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कैम प्रोफाइल का क्वेश्चन इस तरह से हम लोग आज बनाना सीखेंगे। और बेटा, इसके अंदर आपको जो है ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना होता है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको कंपास का, प्रोटेक्टर का, स्केल का यूज करना होता है कि आपको एक स्केल एज्यूम करना होता है, आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है, उसको मेजर करना है, देन आपको एंगल्स वगैरह लाइन होती है उनको डिवाइड करना होता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, कंपास और प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए। चाहो तो आप इस वीडियो में साथ साथ ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के बैठो, वीडियो को पॉज करते रहो और साथ के साथ आप जो है कैम प्रोफाइल को बनाते रहो, कंस्ट्रक्ट करते रहो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा आपको फील आ जाएगा। बहुत इजीली यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी चीज बेटा, यहां पर हम एक क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लेंगे तो उसके जैसे एक क्वेश्चन देखो अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसमें 70-80% चीजें सिमिलर हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान तरीके से आपको यहां पर हम समझाने वाले हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन के अंदर कराए हुए हैं, कैम प्रोफाइल को डिजाइन कराया हुआ है, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमारा बेटा पूरा कोर्स मिल रहा होता है आपको मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां पर हम जो है कैम प्रोफाइल डिजाइन करेंगे, उससे पहले यहां पर हम थोड़ा सा कैम एंड फॉलोवर होता क्या है उसको समझ लेते हैं कि कैम एंड फॉलोवर का यूज कहां पे होता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैम एंड फॉलोवर। बेटा यहां पर आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में ये कैम है जो रोटेट कर रही है और जो रेसिप्रोकेट कर रहा है ये फॉलोवर है। तो ये कैम एंड फॉलोवर का मैकेनिज्म है। यूज कहां पे होता है इसका, आपको याद आ रहा होगा आईसी इंजन अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, वहां पे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन याद आ रहा है आपको। तो 4 स्ट्रोक इंजन में आपने देखा था इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो फ्रेश चार्ज जब इंजन के अंदर जाता है तो इनलेट वाल्व को ओपन करना होता है, और जो गैसेस जब बर्न हो जाती हैं उसको एग्जॉस्ट करना होता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करना पड़ता है। यानी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज करने के लिए जो हम मैकेनिज्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज कैम एंड फॉलोवर। तो कैम एंड फॉलोवर जो है इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, तो अगर आपसे पूछे कि कैम क्या होती है, तो जो मशीन एलिमेंट है जो रोटेट कर रही है यही है आपकी कैम। तो कैम एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होता है, और जब ये कैम रोटेट कर रही होती है तो ये मोशन को ट्रांसफर करती है इस वाले एलिमेंट को, जिसको हम कहते हैं फॉलोवर। तो ये फॉलोवर इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये कैम को फॉलो कर रहा है। क्योंकि जो कैम की शेप है आप देख रहे हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं जो कैम की शेप है, ये जो कैम प्रोफाइल एक्चुअली दिस इज द कैम प्रोफाइल, है ना, कि भाई ये जो शेप बनाई हुई है ये जो कैम की प्रोफाइल है, कैम की प्रोफाइल को अगर आप चेंज कर देंगे तो इसका जो मोशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, यस और नो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी कैम है ये रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है, और जब ये रोटेट कर रही होती है तो ये इस एलिमेंट को क्या कराती है, रेसिप्रोकेट कराती है, जिसको बोलते हैं हम फॉलोवर। तो ये फॉलोवर क्या करता है, ये कैम प्रोफाइल को फॉलो करता है। आज के इस लेक्चर में हम कैम प्रोफाइल को बनाना सीख रहे होंगे। तो उसमें अगर आप देखें, है ना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी होती है इसकी, तो जरा ध्यान से अगर आप देख रहे हैं ये जो फॉलोवर है ये फॉलोवर ऊपर जाता है यानी कि राइज होता है इसका, फिर फॉल होता है और कुछ समय के लिए रुकता भी है, उसको बोलते हैं ड्वेल। तो यहां 3 टर्म्स आप याद रखेंगे, राइज जिसको हम बोलते हैं आउट स्ट्रोक, दूसरा होता है ड्वेल जहां पर ये रुका रहता है, और एक होता है आपका रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। तो राइज, फॉल और ड्वेल, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो कैम है वो रोटेट कर रही है बेटा, सुनो ध्यान से, ये जो कैम है ये रोटेट कर रही है, और जब ये रोटेट करती है तो ये क्या करता है, मूव करता है, ये रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या करने वाले हैं बेटा, यहां पर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे कैम प्रोफाइल को, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, बस इसमें डेटा चेंज हो सकता है। इसमें भी आपका एक नाइफ एज फॉलोवर होता है, ठीक है, नाइफ एज फॉलोवर होता है, एक रोलर फॉलोवर होता है, और इसके अंदर भी 2 केस बनते हैं कि जब देखो यहां पर पार्ट ए और पार्ट बी, सुनो ध्यान से, पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोवर। तो ये जो क्वेश्चन है नाइफ एज फॉलोवर का है, ये रोलर फॉलोवर का भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम नाइफ एज फॉलोवर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। यहां पर कह रहा आउट स्ट्रोक
ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम, यानी कि जब कैम रोटेट करती है आउट, जब जो फॉलोवर है ऊपर जब जा रहा होता है आउट केस में, कब तक जाएगा, जब तक क्रैंक 60 डिग्री रोटेट करेगी। उसके बाद डुएल है यानी कि नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए, देन उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक होगा 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री ऑफ कैम। फिर जो रिमेनिंग बचेगा 360 में से हम इसको माइनस कर देंगे, 360 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो बचेगा 210, तो उसमें क्या हो जाएगा, डुएल हो जाएगा। द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर, फॉलोवर का जो स्ट्रोक है वो 40 mm दिया हुआ है, चिंता मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, सब अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो स्ट्रोक दिया हुआ है फॉलोवर का 40 mm एंड मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम 50 mm, ये बेस सर्कल की रेडियस, आपको बेस सर्कल बनाना है इतने डायमेंशन का। फॉलोवर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन भी हो सकता है, तो फिलहाल हम यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग बोथ आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक कह रहा है ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम, कैम की प्रोफाइल आपको ड्रॉ करनी है। इसमें भी दो केस बनेंगे, केस ए और केस बी, यानी पार्ट ए पार्ट बी। पहला पार्ट जो होगा, एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, कि फॉलोवर की जो एक्सिस है वो कैम की शाफ्ट की एक्सिस से पास हो रही होगी। दूसरा जो पार्ट है, द एक्सिस ऑफ फॉलोवर ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो ये वाला पार्ट अगर आपको समझ लिया आपने फर्स्ट वाला, तो आपको जो है बहुत सारी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आइए समझ लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, अब हम इसका क्या करने वाले हैं, कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए बेटा आपको पहले बनाना होता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। और जब आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे या बेस सर्कल बनाएंगे तो आपको एक सुटेबल स्केल एज्यूम करना पड़ेगा। तो जो क्रैंक रोटेट कर रही है, तो एक रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्रैंक कितना रोटेट करेगी बेटा, 360 डिग्री रोटेट करेगी। अब हमको ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है, तो यहां पर जो आप दिखाएंगे, यहां तो आपको एक लाइन बनानी होगी, तो आपने एक सुटेबल स्केल एज्यूम करना है। हमने एक स्केल एज्यूम कर लिया कि जो 25 डिग्री है ना, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये मान लो कि जो 20 डिग्री है, 25 डिग्री जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि आपको तो लाइन बनानी है, लाइन बनाने के लिए आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर चाहिए, तो हमने मान लिया 25 डिग्री 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये मैंने स्केल एज्यूम किया है, आप चाहे तो 20 सेंटीमीटर 20 डिग्री को या 30 डिग्री को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। उस तरह का आपने स्केल यूज करना है, स्केल एज्यूम करना है, ताकि जो आपकी आप जो है अपने आंसर शीट पे उसको बना पाओ, अपने आंसर शीट के डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। चलिएगा, अगर 25 डिग्री को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया बेटा, तो ये एक बात बताओ 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 14.4 सेंटीमीटर। तो 360 इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है आपको, यहां पर 40, देखिए यहां पर आपको 14.4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेनी है, और इनके बीच में, दोनों के बीच में गैप कितना रहने वाला बेटा, 40 mm। अच्छा, यहां पर 40 mm का मतलब कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर जो है डायमेंशन काफी ज्यादा हो जाती है आपकी आंसर शीट के हिसाब से, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 20 mm को मैंने 1 सेंटीमीटर माना है। तो जब 20 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 40 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2 सेंटीमीटर गैप से आप ये लाइन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी लाइन बनाई आपने, 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360, और 360 डिग्री का मतलब 14.4 सेंटीमीटर की लाइन आपने यहां पर बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी लाइन बन गई, 14.4 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। नाउ अब आपको इसको डिवाइड करना है, अब आपको डिवाइड करना है कि यहां पर आपको पहला क्या है, आउट स्ट्रोक है, फिर डुएल है, और फिर रिटर्न स्ट्रोक है, और फिर डुएल आ जाएगा। अब ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आउट स्ट्रोक कितना है, 60 डिग्री, डुएल कितना है, 30 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक कितना है, अगेन 60 डिग्री, फिर डुएल बचेगा कितना, 210। तो यहां पर आपको दिखा देना है। तो आउट स्ट्रोक जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 60, डुएल कितना है 30 डिग्री, और रिटर्न स्ट्रोक कितना है 60, और बचा हुआ डुएल कितना है 210। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये जो 60 डिग्री है यहां पर आपको मेजर करना है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर, जो आपने स्केल यूज किया हुआ है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 1.2 सेंटीमीटर। उसके बाद जो रिटर्न स्ट्रोक है फिर से 60 डिग्री है, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो बचेगा 210, कितना बच जाएगा, जो भी बचेगा बाद में ये बच जाएगा आपका, जितने भी सेंटीमीटर बचेगा 210 में आ जाएगा वो। तो ये आपका क्या बना, अभी हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना रहे हैं। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो, ये जो आपका 60 डिग्री है,
इसको आपको इक्वल इवन पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जैसे 6 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, आप 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। अब किसको डिवाइड करना है बेटा? 60 डिग्री को। तो 60 डिग्री तो यहां तक है, यानी कि कितना है बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर को, सुनो, 2.4 सेंटीमीटर को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट आएगा 0.4 सेंटीमीटर का। तो आप स्केल का यूज करके यहां पर आप मार्क कर लीजिएगा पॉइंट, है ना, यहां पर आप पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, है ना। जैसे यहां पर आ जाएगा 1, यहां 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 6 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6। तो आपने 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। इसी तरह से जो आपका रिटर्न स्ट्रोक था 60 डिग्री, ये भी कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। 6 से डिवाइड करोगे तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां भी आप पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 डैश, इसको बोल देंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। ओके, तो आपने इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? इनको आप जो है डिवाइड करने का मतलब है आप इसको यहां से इसको डिवाइड इस तरह से बना दीजिए, है ना, लाइक दिस। इस तरह से आप बना देंगे। अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी इसी तरह से बनता है, बस थोड़ा सा उसमें करेक्शन होता है। तो फिलहाल आप जो है ध्यान से इसको समझते जाओ। तो हमने जो आउट स्ट्रोक है और जो रिटर्न स्ट्रोक है दोनों 60 डिग्री के हैं, हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपका क्वेश्चन कुछ भी आ जाए भाई, अगर यहाँ पे 120 डिग्री भी हो सकता था, यहाँ पे 90 डिग्री भी हो सकता था, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इसी तरीके से सेम तरीका रहेगा रहने वाला, ठीक है। तो यहां पर हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास पॉइंट्स आ गए 0 1 2 3 6 तक, फिर 0 डैश 1 डैश 6 डैश तक आ गए। नाउ अब क्या करना है बेटा आपको? अब आपको करना यह है कि ये जो 0 पॉइंट है और यहां पे ये इस तरह से आपको मिला देना है, ठीक है। और इसको आपने ऐसे मिला दो, लाइन, इंक्लाइन लाइन। और बीच में क्या है बेटा? यहां पर डुअल है। तो यहां पर तो स्पीड क्या होगी? यहां पर तो स्पीड 0 हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिएगा इस तरह से, ये इस तरह से जाएगी। ये आउट स्ट्रोक के लिए है और ये डुएल के लिए है ना। और ये क्या है? यहां पर ये आपका रिटर्न स्ट्रोक के लिए है। अब एक बात बताओ, ये जो आपने लाइन बनाई है और ये जो वर्टिकल लाइन थी, यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पर जो 0 है ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए, ये पॉइंट बी मिल जाएगा आपको, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा बेटा जी। अब जो जी है यहाँ पे, ये यहाँ जी के बाद आ जाएगा यहाँ पर एच और ये सेम डिस्टेंस पर होंगे। देन यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम जे, इसको बोलेंगे के एल एम एन और ये पॉइंट हो जाएगा पी जो 6 डैश पे है। तो इस तरह से ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया बेटा। क्या बन गया? ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन चुका है। आपको पॉइंट मिल चुके हैं कैपिटल ए बी सी, इस तरह से मिल गया आपको पी तक। तो हो सकता है कि अलग अलग बुक में या आपके यहाँ कुछ और पॉइंट ना, इन पॉइंट्स का नाम कुछ और दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है बेटा? हमको बनाना है कैम प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के हिसाब से हमको क्या बनाना है? एक कैम प्रोफाइल यहाँ पर बनानी है। चलिएगा, तो उसके लिए क्या बनाना है? पहले आपको बेस सर्कल बनाना है, क्योंकि बेस सर्कल पे हम क्या करते हैं? कैम प्रोफाइल डिजाइन करते हैं। क्योंकि इस लेक्चर से पहले हमको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है कि बेस सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल क्या होता है, पिच कर्व क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, ठीक है। नाउ तो हम क्या बनाने वाले हैं? यहाँ पर बेस सर्कल बनाएंगे पहले। और बेस सर्कल के लिए डायमेंशन क्या रहेगी? यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम की जो मिनिमम रेडियस होती है, क्योंकि जो कैम होती है ना बेटा, वो कैम हम बेस सर्कल भी बनाते हैं। तो कैम की मिनिमम रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 50 mm। और 50 mm कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि 50 mm को अगर आप 5 सेंटीमीटर सर्कल बनाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है कि आपके आंसर शीट पर ना बन पाए डायग्राम, क्योंकि ये वाला डायग्राम और जो कैम प्रोफाइल है वो एक ही शीट पाएगा, एक ही पेज पाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर लिया है कि 20 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया है और 50 mm जो है 2.5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेना है, ठीक है जी। एक सर्कल बना लेंगे, कितना? 2.5 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर यहाँ पर जो एक्सिस होगी ये वाली, ये जो एक्सिस है ये इसका सेंटर हो गया। दिस इज दी सेंटर। नाउ अब क्योंकि यहां पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि जो फॉलोवर है वो नाइफ एज फॉलोवर है। कौन सा फॉलोवर है बेटा? नाइफ एज फॉलोवर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक नाइफ एज फॉलोवर बना देंगे। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? एक नाइफ एज फॉलोवर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो नाइफ एज फॉलोवर कैसे बनता है? इस तरह से बनता है।
मैंने आपको जब फॉलोवर समझाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर बताया था, तो नाइफ एज फॉलोवर है। सो इस तरह से बनता है ना। इसको लिख देंगे हम यहाँ पर, दिस इज नाइफ एज फॉलोवर। ये आपका नाइफ एज फॉलोवर बन चुका है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि कह रहा है एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट की एक्सिस ये है और फॉलोवर की एक्सिस ये है, तो उसी एक्सिस से पास हो रही है। फॉलोवर की एक्सिस कैम शाफ्ट की एक्सिस से यहां पर जो है पास हो रही है। और ये जो सर्कल बन गया बेटा आपका, इसी को बोलते हैं हम क्या, बेस सर्कल। इसी को बोलते हैं क्या, बेस सर्कल। ठीक है, और बेस सर्कल पे हमारी क्या बनती है, कैम प्रोफाइल बनती है। नाउ अब क्या करना है कि ये कितना डिग्री है टोटल, दिस इज 60 डिग्री है ना। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ, और ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम है जीरो। इसको पॉइंट का है, ये जीरो है, दिस इज पॉइंट जीरो, और इसको हम ए कह सकते हैं, दिस पॉइंट इज ए। ठीक है जी, क्योंकि 0 पॉइंट और ए पॉइंट तो एक पास ही है, एक साथ ही। ये पॉइंट जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन। ओके, नाउ अब क्या करना है बेटा आपको, इसको रेफरेंस मानते हुए, है ना, 0 ए को रेफरेंस मानना आपको, है ना। ये सेंटर है, ये जो सेंटर है आपका, सुनो, ये जो आपका सेंटर है ओ ए जो आपका सेंटर है, इसको रेफरेंस मानना है आपको। ये प्रोटेक्टर यहां पर रखना है इस तरह से, और आपको इसको डिवाइड कर लेना है। पहला होगा 60 डिग्री, फिर होगा 30 डिग्री, और फिर 60 डिग्री। तो पहले हम यहां पर प्रोटेक्टर से मार्क कर लेंगे, है ना, इसको यहां पर रखेंगे प्रोटेक्टर को, और देख लेंगे 60 डिग्री कहां पे है। तो 60 डिग्री यहां पर लगभग होगा। मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूं, आप जो है मेजर करके बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अरे बोलो यस और नो, बात समझ में आ रही है। वीडियो को पॉज करते जाओ, ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपके पास है तो बनाते जाओ इसको। एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, आपको समझ में आ जाएगा हर चीज। ओके, तो 60 डिग्री के बाद कितना है बेटा, 30 डिग्री है। उसके बाद कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। अगेन कितना है, 60 डिग्री। अगेन कितना है बेटा, 60 डिग्री है। अगेन 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, नाउ अब जैसे ये पॉइंट ए है, इसको मैं बोल देता हूं एस, और इसको बोल देता हूं टी, और ये पॉइंट कितना है, पी है। तो देखो ए से लेकर के एस तक, ये रहा ए और ये रहा आपका पॉइंट एस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। फिर एस से लेकर के टी तक कितना है, 30 डिग्री। ये हो गया पॉइंट टी, तो कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद एस से पी तक, ये पॉइंट हो गया आपका पी, और ये एंगल कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाया था, उसको भी आपने डिवाइड किया था 60 30 60। तो उसी तरह से आपने क्या कर लिया, यहां पर ये डायग्राम, इसको 360 को डिवाइड कर लिया। अब बचा हुआ कितना है, 210। ये जो है आपका, ये तो हो गया 30 डिग्री। बोलो यस और नो, यस। और ये जो बचा आपका, कितना बचा, दिस इज इक्वल टू, ये बचाएगा आपका 210 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है, जैसे आपने 60 डिग्री को डिवाइड किया था 6 इक्वल पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया था, इसी तरह से आपको 60 डिग्री को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आसान है, इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। बोला कि हमने ये पार्ट हो जाएगा 1 यहां तक, ये हो जाएगा 2 यहां तक, 3 यहां तक, 4 यहां तक, 5 यहां तक, और 6 ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहां पर पॉइंट मिल जाएंगे। ये पॉइंट मिल जाएगा 1, ये पॉइंट 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 4 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 5, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6। तो जो पॉइंट 6 है, ये देखेंगे एस पॉइंट है, एस और 6 तो एक ही पॉइंट है। 9 इसी तरह से ये जो नेक्स्ट वाला 60 डिग्री है, टी से लेकर के पी तक जो 60 डिग्री था, इसको भी आपको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने बोला कि ये हो गया यहाँ पर 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, और ये हो जाएगा 6 डैश। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो टी है, ये जो पॉइंट यहाँ पर, ये तो आपका 0 डैश ही हो जाएगा, दिस इज योर 0 डैश, दिस इज 0 डैश। यहां पर लिख देता हूं इसको, ये जो पॉइंट होगा हमारा 0 डैश, तो यहीं आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, ये हो गया आपका 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, और ये हो जाएगा आपका 6 डैश। यानी कि ए से एस तक 60 डिग्री को अभी हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6।
फिर हमारा टी से लेकर के पी तक जो 60 डिग्री था उसको भी हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हमको पॉइंट मिल गए 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। अब हमको ये वाले पॉइंट चाहिए अल्टीमेटली कैपिटल ए बी सी डी ई एफ पी पॉइंट तक चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब आपकी कैम प्रोफाइल बन के तैयार होने वाली है। सुनो कैसे, ये जो आपको मिला है पॉइंट, एक तो ये पॉइंट 0 है ना, उसके बाद पॉइंट A1 जो मिला है, पॉइंट नंबर 1 जो आपको मिला है सेंटर से, ये जो सेंटर O है और पॉइंट 1 है, यहां से क्या करेंगे आप एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बना देंगे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको इस सर्कल के बियॉन्ड ले जाएंगे। ठीक है, बना दी हमने एक लाइन। दूसरी लाइन जो है पॉइंट 2 से पास हो रही होगी, दूसरी लाइन पॉइंट 2 से पास हो रही होगी। नेक्स्ट इसी तरह से हर एक पॉइंट से लाइन पास कराएंगे लाइक दिस। ठीक है, देन ये एक लाइन चली जाएगी यहां पर। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करेंगे, स्केल का यूज करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से कैम प्रोफाइल आप बना रहे होंगे यहां पे लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर ये वाली लाइन थी, ये वाली दिस वन, इसको भी क्या करने वाले हैं, इस लाइन को भी, ये जो 0.6 वाली थी इसको भी फर्दर हम एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। इस लाइन को भी क्या कर देंगे, फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। अब ये वाली जो लाइन थी ये इसके बराबर ही आएगी क्या, यस इसके बराबर ही आएगी ये लाइन। तो 0 डैश से जो हमने लाइन पास कराई है वो इसके बराबर ही आएगी, सेम है। मतलब लाइन तो कितनी भी आ जाए, अभी तो हम पॉइंट देखने वाले हैं, अभी थोड़ा फील करो, अभी तो जस्ट ये लाइन हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सटेंड कर रहे हैं लाइक दिस। 0 डैश 1 डैश से 2 डैश से ये सारी की सारी लाइनें यहां पर पास हो जाएंगी। कैम प्रोफाइल बनने वाली है आपकी जबरदस्त तरीके से। ये हो गया आपका, हर एक पॉइंट से हम पास करा देंगे, 6 इक्वल पार्ट में हम यहां पर डिवाइड कर ले रहे हैं लाइक दिस, और इस लाइन को भी हम कर देंगे एक्सटेंड। तो देखो आपने यहां पर इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, इसको भी डिवाइड किया आपने 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ ये जो आपने 1 2 3 4 5 6 1 डैश 2 डैश 3 डैश हर पॉइंट से आपने जो लाइन एक्सटेंड करी है, अब यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का यूज करना है, अपने कंपास का यूज करना है। ठीक है, यहां पर पेंसिल लगाएंगे इसमें, और यहां पर आप देखेंगे 0 पॉइंट कहां पर है, ये रहा, और 0 पॉइंट जो है 0 और पॉइंट ए भी वही है, तो एक पॉइंट तो यहां पर आपको मिल चुका है। अरे बोलो यस और नो, ये पॉइंट मेरा आपको यहां पर मिल चुका है, पॉइंट ए आपको मिल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि 0 और ए पॉइंट एक पर ही है। अब आपको पॉइंट बी चाहिए, पॉइंट बी कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बी कैसे मिलेगा, पॉइंट 1 से लेकर के बी तक आपने कंपास में क्या करना है, ये डिस्टेंस लेनी है 1 से बी तक। अब यहां पर आएंगे पॉइंट 1 पे और एक पॉइंट मार्क करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे, यहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा लाइक दिस, है ना, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी, ये पॉइंट हो जाएगा बी, क्योंकि आपने 1 से पॉइंट 1 से ये डिस्टेंस मार्क करी है। फिर आप क्या करेंगे, कंपास में ये डिस्टेंस लेंगे 2 से सी तक, 2 से सी तक ये डिस्टेंस लेंगे, पॉइंट 2 से एक पॉइंट मार्क करेंगे तो आपको पॉइंट सी मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है क्या, ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है। फिर 3 से आपको क्या करना है, पॉइंट 3 से डी तक की डिस्टेंस लेंगे और 3 से एक पॉइंट मार्क करेंगे, यहां पे डिस्टेंस बढ़ चुकी है क्या, यस बढ़ चुकी है। इसी तरह से आपको 4 से ई मिल जाएगा, 4 से ई मिल जाएगा, डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर आपको मिलेगा पॉइंट ई, डिस्टेंस और बढ़ चुकी होगी। देन उसके बाद एफ मिलेगा, 5 से सॉरी डी मैंने 2 बार बना दिया, यस यहां आपको मिल जाएगा पॉइंट ई। फिर उसके बाद 5 से मिलेगा आपको एफ, यस डिस्टेंस बढ़ चुकी है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो है, यहां से जब आप मार्क करेंगे तो आपको मिलेगा पॉइंट जी, पॉइंट जी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है मार्क करेंगे 0 डैश से। अब देखो ये जो 6 से लेकर के जी की डिस्टेंस है और 0 डैश से लेकर के एच की डिस्टेंस एकदम सेम है, तो ये जो आप यहां से ये डिस्टेंस लेंगे 0 डैश से एच, तो सेम डिस्टेंस आएगी जितनी जी की आई थी लाइक दिस, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको बेटा जे, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा जे। देन उसके बाद इसके बाद डिस्टेंस जो है घटने लग जाएगी, 1 डैश से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो जे आ जाएगा पॉइंट, ये रहा 1 डैश, यहां पर आप देखेंगे तो डिस्टेंस अब क्या होगी, कम होने लग जाएगी, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा बेटा। अच्छा ये पॉइंट तो एच था, दिस पॉइंट H, दिस पॉइंट वाज H एंड दिस पॉइंट इज J। फिर आपको मिलेगा 2 डैश से K, है ना, 2 डैश से K, तो डिस्टेंस और कम हो जाएगी और ये हो गया आपका पॉइंट K। देन उसके बाद L M N, इस तरह से पॉइंट मिलते चले जाएंगे, डिस्टेंस जो है बेटा कम होती चली जाएगी। K के बाद क्या आ रहा है L, और यहां पर क्या आ रहा है L के बाद M, और फिर आ रहा है N, ओके, और फिर आ जाएगा आपका 6 डैश से P, और 6 डैश और P डैश तो एक ही पॉइंट पर है, यानी कि ये रहा आपका पॉइंट P। ओके, अब आपको पॉइंट्स मिल गए बेटा A B C D E F G H J K L M N P, यानी कि जो पॉइंट आपने यहां पर दिखाए थे वो सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब क्या करना है, आपको पॉइंट A से स्टार्ट करना है और इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है।
ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है आपको, तो आपकी कैम प्रोफाइल बन जाएगी। इस तरह से आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है और ये बन के तैयार हो चुकी है आपकी कैम प्रोफाइल। और बेस सर्कल पे बनती है ना, यहां तक तो बन गया। इसके बाद ये जो आपका बेस सर्कल है, ये पूरी की पूरी क्या बन गई बेटा, कैम प्रोफाइल आपकी बन करके तैयार हो चुकी है। अरे बोलो यस और नो, समझ आया कि नहीं आया? ज्योमेट्री बॉक्स का यूज किया कि नहीं किया आपने वीडियो को पॉज करके? अरे बोलो यस और नो। तो मैंने जो पिंक कलर से अभी दिखाया है, दिस इज योर कैम प्रोफाइल, दिस इज योर कैम प्रोफाइल। तो ठीक है, ये नाइफ एज फॉलोवर के लिए है, नाइफ एज फॉलोवर के लिए है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोलर फॉलोवर के लिए बना सकते हैं। और यहां पर ये कौन सा केस है कि जब नाइफ एज फॉलोवर की एक्सिस कैम शाफ्ट की एक्सिस से पास हो रही है। ठीक है ना, ऑफसेट के लिए भी हम बना सकते हैं, वहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करते खुद से इसको ड्रॉ कर लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, कुल मिलाकर के टोटल यहां पर कितने क्वेश्चन हैं, यहां पर 3 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं, तो टोटल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस आपको इजीली अब समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितने भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स, आप सभी जानते हैं जबरदस्त तरीके से मेहनत हो रही है और एप्लीकेशन के अंदर पूरा कोर्स आपको मिलता है, थ्योरी ऑफ मशीन। इसके अलावा जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के कोर्सेस हैं, वो कोर्सेस आपको कॉम्बो पैक के साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन बेटा आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से आप जो है तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की, यूनिवर्सिटी एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, और अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस आप इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा एसजीपी, अच्छा सीजीपी, अच्छा परसेंटेज आप लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ऑफसेट के साथ है, इस तरह से हम टेंजेंट वगैरह बनाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज एप्लीकेशन में समझा दी गई है। तो ये डायग्राम जो है बना चुके हैं, ये विदाउट ऑफसेट है, ये विद ऑफसेट है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी नाइफ एज फॉलोवर का है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ है। देन उसके बाद जो मैं बता रहा था आपको, रोलर फॉलोवर है ना, ये रोलर फॉलोवर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर रोलर्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन आसान है। आज के इस क्वेश्चन में हमारी 60 to 80% चीजें जो है प्रोफाइल को कैसे डिजाइन करते हैं, कैम प्रोफाइल को, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आप कोर्स के अंदर एनरोल करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।